हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। इस वीडियो में हम करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी का सॉल्यूशन। ये पेपर हमें अजमेर से भेजा है लेखराज ने। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम करेंगे इसके, ये तो गद्यांश दिया हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाषा के रूप होते हैं लिखित मौखिक दोनों या दोनों नहीं। तो भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। इसका आंसर है स। नेक्स्ट है, यशोधर बाबू किसे अपना आदर्श मानते थे? राजेश दा को, यशोधर दा को, किशन दा को या फिर बंसी दा को? तो इसका सही जवाब है स, किशन दा को अपना आदर्श मानते थे यशोधर बाबू। सातवां प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? मराठी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में, देवनागरी लिपि में या फिर रोमन लिपि में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन स, हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आठवां प्रश्न है, ल्युटन पहलवान ने कुश्ती के लिए किस पहलवान को चुनौती दी थी? बादल सिंह, गज सिंह, चांद सिंह या रूप सिंह? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन स, चांद सिंह को ल्युटन सिंह ने जो है वो चुनौती दी थी और उसे हराया भी था। नौवां प्रश्न है, एक अच्छे पत्र लेखन की विशेषताएं होती है? संक्षिप्तता, शिष्टता, तारतम्यता और सभी? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द, इसकी सभी विशेषताएं होती है। अब यहाँ रिक्त स्थान वाले प्रश्न हम करेंगे। 10वां प्रश्न है, जनसंचार का मुद्रित माध्यम होता है स्थायी या अस्थायी? तो जनसंचार का जो मुद्रित माध्यम होता है, जिसे प्रिंट मीडिया कहते हैं, ये स्थायी होता है। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, भाषा मौखिक और लिखित होती है? भाषा मौखिक होती है और लिखित होती है। 12वां प्रश्न है, शब्द शक्ति, 3 शब्द शक्ति होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना? तो इसका सही जवाब रहेगा यहाँ पर व्यंजना। 13वां प्रश्न है, कविता के बहाने कविता काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है, कविता के बहाने कविता। 14वां प्रश्न है, पतंग कविता आलोक धनवा साहब की है? पतंग कविता आलोक धनवा की है। नेक्स्ट यहाँ पर सही गलत में जवाब देना है। ऑप्शन 15वां प्रश्न है, जूझ कहानी के लेखक के दादा यानी उसके पिता की प्रवृत्ति गुस्सेल थी? हाँ, बिल्कुल गुस्सेल थी। वो उसकी माँ को और उसको दोनों को पीटते थे, खुद आराम से गांव में घूमते थे, जबकि बच्चे को काम में लगा दिया था। तो ये सही, इसके सही है मतलब ये। 16वां प्रश्न है, पतंग उड़ाने के लिए कवि ने शरद ऋतु को उपयुक्त माना है? बिल्कुल, शरद ऋतु को कवि ने, आलोक धनवा ने पतंग उड़ाने के लिए उपयुक्त माना है। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, चट्टधा गिड़धा का अर्थ उठाकर पटक दे होता है? तो इसका अर्थ उठाकर पटक नहीं होता, पटक दे नहीं होता है। इसका अर्थ होता है आजा भिड़ जा। ठीक है ना, चट्टधा आजा, गिड़धा भिड़ जा। चट्टधा गिड़धा आजा भिड़ जा ये होता है, तो ये गलत है। 18वां है, इंटरनेट जनसंचार माध्यम वर्तमान में सबसे नया और तेजी से लोकप्रिय माध्यम नहीं है? तो सबसे लोकप्रिय माध्यम है ना? तो इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि सबसे लोकप्रिय माध्यम है, तो ये कथन गलत है। 19वां प्रश्न है, श्लेष अलंकार में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं? हाँ, तो ये हमने किया। छोटे प्रश्न जितने भी थे वो हमने कर दिए। धन्यवाद।